आचार्य जी, रोज़ इच्छाएं उठती हैं, कामनाएं उठती हैं, पूरी भी होती हैं, फिर निराशा भी होती है, उससे तंगी महसूस होती है जीवन में। तो परम के साथ एकाकार या परम में डुबकी या घुलने की इच्छा मन में आती है बहुत बार कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें परम शांति मिले, उसके बारे में आपसे। ये भी आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीच बीच में निराशा मिल जाती है। ये तो छुपा ही गए कि निराशाएं बहुत मिलती हों, लेकिन बीच बीच में सफलताएं भी मिल जाती हैं, तो आशा बनी रहती है। कोई ऐसा खेल क्यों खेलेगा जिसके प्रति वो पूरा ही निराश हो गया हो। आप उस खेल में जमे ही इसीलिए हैं क्योंकि आशा है, अभी निराशा पूरी नहीं है। 10 बार की निराशा पर 1 बार की आशा भारी पड़ती है। जैसे लॉटरी, मन कहता है 100 बार नहीं लगी कोई बात नहीं बेटा, 1 बार लग गई तो सब वसूल लेंगे। तो आशा का ऐसा हिसाब है। निराश आप होने कहां पाते हैं? उम्मीद तो अभी बंधी ही हुई है कि किसी न किसी दिन जैकपॉट लगेगा, मेरा भी नंबर आएगा। सब निराशाएं आप झेल जाएंगे कि मेरा भी नंबर आएगा। और जानते हैं समझाने वाले क्या बोल गए? आशा ही परमम दुखम। आशा से बड़ा दुख दूसरा नहीं है, क्योंकि सारे दुख आप उठाते चलते हो आशा के कारण। ये आशा आपको बहुत रुलाती है। लेकिन फिर वही अमेरिकी उपभोक्तावाद, उसने आपको पढ़ा दिया है होप। वहां तो राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं इसी बात पर, होप। गलत काम में लगे हुए हो। पहली गलती तो ये हो गई। और गलत काम से सही अंजाम की उम्मीद भी रखे हुए हो, ये तो महागलती हो गई ना। इस दूसरी गलती के कारण पहली गलती सुरक्षित रहेगी, पहली गलती बनी ही रहेगी। माया जानते हो क्या करती है? तुम सोचते हो माया तुमको दुख देती है ना, माया तुमको सुख देती है, ताकि तुम अब 100 गुना दुख और झेलो। क्योंकि थोड़ा सा भी सुख मिल जाता है तो उम्मीद बंध जाती है ना, फिर 100 गुना दुख और झेलते हो। माया को दुखदायिनी मत समझ लेना, वो तो सुखदायिनी है। जितने तुम्हें सुख मिले हैं वो सब माया ने दिए हैं। फिर कहती है अब पट्ठा तैयार है, 2 दिन का सुख दे दिया है, अब ये 2 साल दुख झेलेगा। और सुख का एल्बम देखता चलेगा मुड़ मुड़ के कि क्या चांदनी रात थी, आहा, 2 दिन तो बड़ा रस बरसा था। अब पूरा 2 साल झेलेगा ये। और 2 साल बाद जब निराशा इसकी बहुत बढ़ने लगेगी तो फिर से चांद चमका दूंगी, फिर तैयार हो जाएगा 2 साल दुख झेलने के लिए। सुख तो मिलते ही चलता है। पार्टियां थम थोड़े ही जाती हैं, साल में 1 आध बार ही सही, उत्सव तो मनता ही है। तभी तो बाकी 364 दिन झेल पाते हो। सबसे बड़ा अभाग तब होता है जब तुम्हें गलत काम का भी प्रिय अंजाम मिल जाता है। अब तुम फंस गए। और ऐसा खूब होता है कि काम मूलतः गलत था, लेकिन उसका अंजाम तुमको
प्रिय कर मिल गया। अब तुम कहोगे ये बढ़िया है, इसका मतलब गलत काम करके भी सुख तो मिल जाता है ना। अब वो गलत काम तुम दोहराए जाओगे, दोहराए जाओगे, दोहराए जाओगे और अपने लिए दुख का निर्माण करे जाओगे, करे जाओगे। ये माया है। जब कर्ता गलत हो, कर्म गलत हो, लेकिन उसके बाद भी परिणाम सुखप्रद मिल जाए, और ऐसा होता है हमारे साथ, होता है कि नहीं होता है? गलत काम करके भी सुख तो बीच बीच में मिल ही जाता है। दिन भर घूस ली, रात को गए उससे कुछ खरीद लाए, गलत काम का सुखकारी अंजाम मिला कि नहीं मिला? तो अब तुम उस गलत काम को खूब आगे बढ़ाओगे। ये माया है, वो तुम्हें गलत काम का भी बढ़िया अंजाम दे देती है। इससे निकलने का भी गुरुजी है कुछ जो चीज बताया कि इससे बार बार निकलने का तरीका ये है कि अपने दुखों से ज्यादा अपने सुखों को देखो, अपनी असफलताओं से ज्यादा अपनी सफलताओं को देखो। चूंकि तुम शिकायत दुख के विरुद्ध कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा पूरा ध्यान इस वक्त दुख पर है। सुख को तो तुमने मान्यता दे दी है और छोड़ दिया है, उसको तो तुमने सत्यापित कर दिया है कि ये ठीक ही है। सुख को तुमने प्रमाणित कर दिया है कि ये तो ठीक ही है। तुम कह रहे हो गड़बड़ उधर है जिधर दुख है, तो तुम्हारी पूरी दृष्टि दुख को देखने में, दुख का विश्लेषण करने में लगी हुई है। यही चूक हो रही है। दुख को छोड़ो, जरा सुख पे ध्यान दो, जरा टटोलो सुख को कि ये असली है क्या। उसको टटोलोगे नहीं, क्योंकि कलेजा थरथराएगा। सुख को तो तुम अपनी बड़ी पूंजी मानते हो, अगर उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ गई तो बड़ा डर लगता है कि कहीं ये सुख नकली ना निकल जाए। और होगा यही, सुख की जरा सी तुम जांच पड़ताल करोगे, यही पाओगे कि बहुत नकली है। इसीलिए तुम उसकी जांच पड़ताल करते नहीं। ये करो, सुख की, सफलता की, जो कुछ तुम्हें जीवन में लगता है कि तुम्हारी बड़ी कमाई है, उसका परीक्षण करो कि कितना दम है उस कमाई में। तब पूर्ण निराशा मिलेगी, और जब पूर्ण निराशा मिलेगी तो मुक्त हो जाओगे। किससे मुक्त हो जाओगे? पागलपन से। फिर एक नया जीवन शुरू होता है, उसमें आनंद होता है, उसमें हल्कापन होता है, निर्भयता होती है। आचार्य जी, ये प्रश्न है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो अपने पिताजी से जब परमिशन मांगा मुझे जाना है शिविर में, तो मुझे आने से पहले आपका परिचय देना पड़ा कि आचार्य जी आईआईटी कर रखे हैं, आईएम भी कर रखे हैं, सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास कर रखे हैं। तभी मुझे जाने की आ गया, वो परमिशन मिल गया। फिर परमिशन नहीं दिया पिताजी ने, फिर कह रहे थे ठीक है जाना, लेकिन वहाँ का प्रचारक नहीं बनना, स्वयंसेवक नहीं बनना। फिर जब मैं यहाँ 3 दिन कैंप में गुजार, आज अंतिम दिन है, तो मेरे बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं यहाँ का स्वयंसेवक बनूँ। तो सर इस बात को लेकर मैं कल रात तक से नहीं सो पाया, कल मैं 5 बजे तक सो पाया यहाँ से आने के बाद। तो यह प्रश्न ये है कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूँ? सत्य का सेवक बनने का अर्थ होता है सत्य का सेवक बनना, सत्य का सेवक बनना। ठीक? जो बगल के घर में चाकरी करता हो, उसको फुर्सत कहां मिलेगी कि यहां आकर सेवा कर सके? सत्य का सेवक माने सिर्फ मात्र केवल सत्य का सेवक। जो अभी 50 जगह सेवक हो वो सत्य का सेवक नहीं हो सकता। सत्य का सेवक बनने का मतलब होता है दुनिया भर की गुलामी से पहले आज़ाद हो जाना। जो अभी दुनिया से डर रहा हो, जिसके ऊपर अभी दुनिया का कब्जा हो, जिसके मन पर अभी दुनिया का भय हो, वो क्या सत्य का सेवक बनेगा? जीसस का सुंदर वचन है, वो कहते हैं एक साथ 2 ईश्वरों की पूजा नहीं हो सकती।
सत्य एक है, उसी की सुननी होती है। और अगर अभी तुम्हारा जीवन अगर ऐसा है कि और 10, 20, 50 लोग हैं जिनकी तुम सुनते रहते हो, तो बात नहीं बनेगी। बहुत गहरी इच्छा होनी चाहिए दुनिया की गुलामी से मुक्त होने की। तुम्हें कभी कभी ताज्जुब होता होगा कि संत क्यों कहते हैं कि मैं राम का दास हुआ, मैं मालिक का बंदा हुआ, मैं अब गुलाम ही हो गया। संत ये क्यों कहते हैं? कहते हो कि कोई दासता, बंदगी, गुलामी में इतना गौरव क्यों अनुभव कर रहा है? इसलिए क्योंकि राम का दास होने से दुनिया भर की दासता से छुटकारा मिल जाता है। तो जब कबीर साहब बोले कि मैं राम का दास हुआ, तो वास्तव में कह रहे हैं कि अब मैं दुनिया भर से आज़ाद हो गया। जिन्हें दुनिया से आज़ादी चाहिए हो वो राम का दास बने। जिन्हें दुनिया की आज़ादी में ही बहुत मज़ा आता हो, दुनिया की गुलामी में ही बहुत मज़ा आता हो, वो क्या करेंगे सत्य की ओर आके? मालिक का बंदा बनने का मतलब होता है किसी और की बंदगी नहीं करेंगे। अब दूसरों की बंदगी में अगर अभी तुम्हें लाभ दिखता है तो वही करे जाओ।